अगर तुम कभी रात में किसी ऐसी जगह से गुजरते हो जहां लाशें जलाई जाती हों और अचानक तुम्हें पीछे से हंसने की आवाज़ सुनाई दे, तो एक बात याद रखना, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि जो लोग उस हंसी को सुन लेते हैं वो फिर कभी वापस नहीं आते। ये कहानी है राकेश की, जिसने बस एक गलती की थी। ये कहानी केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाक्रम, पात्र और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, टोना टोटका, काला जादू या गलत मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको रोमांचित करना और एक अलग अनुभव देना है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखें। वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। ये कहानी है राकेश की, जिसने बस एक गलती की थी। उसने पीछे मुड़ के देख लिया। राकेश मुंबई से अपने गांव वापस लौट रहा था। कई साल बाद वो वापस अपने गांव जा रहा था, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। बस से उतरते ही उसे एहसास हुआ, यहाँ सब कुछ कितना शांत है। शहर की आवाजें गायब, सिर्फ हवा और खाली सड़क। शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल से धीरे धीरे काला हो रहा था। हल्के हल्के बादल छा रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। बस आगे निकल गई। अब वहां सिर्फ राकेश था और लंबा सुनसान रास्ता। उसने बैग कंधे पर डाला और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचने के लिए एक छोटी नदी पार करनी पड़ती थी, वही नदी जिसके किनारे लाशें जलाई जाती हैं। राकेश थोड़ा रुका, फिर खुद को समझाया, कुछ नहीं है यार, इस रास्ते से तो लोग रोज आना जाना करते होंगे। और चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत थे, इतने घने कि अंदर कुछ भी दिखना मुश्किल था। हवा चलती तो पत्ते ऐसे हिलते जैसे कोई उसमें छुपकर धीरे धीरे बातें कर रहा हो। राकेश को बार बार लगने लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पीछे मुड़ के देखा, लेकिन हर बार रास्ता खाली। तभी अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। और फिर भेड़िया की लंबी डरावनी आवाज। राकेश के कदम अपने आप रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, गला सूखने लगा। उसने खुद से कहा, बस जानवर ही तो है, इसमें इतना क्या डरना यार। और फिर से चलने लगा। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। आसमान पूरी तरह बादलों से ढक चुका था। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। रास्ता अब थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जली हुई लकड़ी और राख की। उसने नीचे देखा, राख फैली हुई और कुछ अधजली लकड़ियां। दिल थोड़ा और घबराने लगा। तभी एक आवाज धीमी धीमी सी हंसी की आने लगी। राकेश जम गया। उसने धीरे से सिर घुमाया। नदी के किनारे 4-5 औरतें बैठी थीं, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, और वो धीरे धीरे हंस रही थी। पहली नजर में सब नॉर्मल लगा। राकेश ने सोचा गांव की ही होंगी। वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया, उस हंसी में कुछ अजीब सा लगने लगा। खुशी नहीं थी उसमें, कुछ डरावना सा। तभी उनमें से एक औरत ने उसकी तरफ देखा और बस राकेश वहीं रुक गया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें काली, त्वचा पिघली हुई। राकेश के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। बाकी औरतें भी अब उसकी तरफ देखने लगी। सबके चेहरे वैसे ही जले हुए, और उनकी हंसी अब तेज और ज्यादा डरावनी सी हो गई थी। राकेश धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर राख पर पड़ा और वो थोड़ा फिसल गया।
अब उसे सब समझ आने लगा। ये वही जगह है जहां उन्हें जलाया गया। अचानक उनमें से एक औरत खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में ही उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ आई, धीमी टूटी हुई, क्या तुम हमें देख सकते हो? बस। राकेश ने और कुछ नहीं सुना। वो पीछे की ओर पलटा और भागना शुरू कर दिया। पूरी ताकत से दौड़ा, नदी पार की और पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन पीछे से अब भी वही हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। किसी तरह वो गांव पहुंचा, घर के अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात नींद तो जैसे गायब हो गई। हर छोटी आवाज़ डराने लगी। अगली सुबह उसने सब कुछ गांव वालों को बताया। सब चुप रह गए। एक बुजुर्ग बोले, कल शाम नदी के किनारे एक जीप पलटी थी। उसमें 5 औरतें थीं। कोई नहीं बचा। राकेश का चेहरा उतर गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, रात में उन्हें वहीं जला दिया गया क्योंकि लाश घर ले जाने वाली स्थिति में नहीं थी। अब राकेश समझ चुका था उसने क्या देखा। वो धीरे से बोला, मैंने कल रात को घर आते टाइम उन 5 को देखा था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर तू उन 5 को देखा होता तो बचता नहीं। राकेश बिस्तर पर लेटा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। अचानक फिर वही हंसी, धीमी पास आती हुई। उसका शरीर जम गया। उसे साफ महसूस हुआ कमरे में कोई और भी है। वो आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह हुई, राकेश घर में नहीं मिला। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। आखिरकार कुछ लोग नदी के किनारे पहुंचे और वहां राकेश खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां कल चिताएं जली थीं। आंखें खुली लेकिन खाली और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे वो अब अकेला नहीं है। तभी नदी के किनारे से फिर वही हंसी गूंजी और इस बार उस हंसी में राकेश की आवाज भी शामिल थी। उन औरतों ने राकेश को हमेशा के लिए अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। कोई राकेश के नजदीक जाता तो राकेश उन पर तेज तेज दहाड़ता और चिल्लाता, उनको काटने दौड़ता। शाम होते ही राकेश पूरे गांव में पैदल चलता और रोने की आवाज निकालता। सारे गांव वाले राकेश से परेशान हो चुके थे। कोई तांत्रिक विद्या भी इन पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो आत्माएं भी राकेश को कब तक अपने ग्रुप में शामिल करते। लगभग 1 हफ्ते बाद राकेश की लाश नदी के किनारे ठीक वहीं पे मिली जहां पे उनकी चिताएं जलाई गई थी। गांव वालों ने देखा, लेकिन देखते ही गांव वाले एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राकेश का जो चेहरा था सेम उसी औरतों के जैसा था जैसा कि एक्सीडेंट में हुआ था। गांव वालों ने राकेश की बॉडी को उसी स्थान पे जला दिया और अच्छे से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तब से राकेश की आत्मा और उन चुड़ैलों की आत्मा उस गांव में कभी दिखाई नहीं दी।